सीबीएसई बोर्ड 2023 आपको फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना, फाइंड करना है एरिया ऑफ पैराग्राम का। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट साइड दिया हुआ है आपको, डायगोनल साइड नहीं दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड आपको यहाँ देखिएगा, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। ठीक है, और का डिटरमाइन करना है वेक्टर आपको। ठीक है, तो ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एडजेसेंट साइड जो दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ पैराग्राम आपको फाइंड करना है। किस कंडीशन में? एडजेसेंट साइड। तो आपको ए वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, आपको एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा। किस कंडीशन में? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड या आपको गिवन रहे तब ये एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला है। अगर डायगोनल दिया रहे तब डायगोनल 1 क्रॉस प्रोडक्ट डायगोनल 2 उसका आपको मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय 2, ये आपको एरिया ऑफ पैराग्राम। देखिएगा ये दो फॉर्मूला है आपको, जब डायगोनल गिवन दिया रहे तो एरिया ऑफ पैराग्राम ये निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब एडजेसेंट साइड दिया रहे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिएगा, एरिया ऑफ पैराग्राम निकल गया। देखिएगा भूल मत कीजिएगा, यहाँ डायगोनल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखिए आप जो दिया हुआ है। जब एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला ये, और जब डायगोनल दिया हुआ है तो हाफ लगा देंगे आप। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप और का जे कैप और बी होगी कैप। बी वेक्टर का दिया हुआ है आपको 2 आई कैप 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, हमको निकलना क्या है? ए का वैल्यू बी का, तो ए क्रॉस बी निकालिए आप, ए क्रॉस बी। ठीक है तो हम निकालते हैं, आई लेते हैं, जे लिए और के। ठीक है, यहाँ आपको के ले लिए, यहाँ आई हो गया आपको -1 हो गया और +3 हो गया और यहाँ 2 और यहाँ आपको 7 और यहाँ 1। ठीक है, कोफिशिएंट ले लिए ए का, आई का 1, जे का -1, के का 3, फिर बी का आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ लिखे। अब निकालिए डिटरमिनेंट, आई कैप इसका डिटरमिनेंट निकलता है, फिर माइनस जे कैप इसका डिटरमिनेंट लिखाइए। और क्या लिखना है आपको? यहाँ लिखना है आपको प्लस के कैप, प्लस लिखे और के कैप इसका डिटरमिनेंट लिखा दीजिए आप। तो यहाँ देखिए इस लाइन को क्लोज कीजिए आप, बचेगा आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। -1 होगा और कहा यहाँ 3 होगा, यहाँ आपको 7 होगा माइनस यहाँ 1, इस लाइन को हटाइए आप, फिर आप कीजिए यहाँ इस लाइन को हटाइए, बचा का 1 3, तो 1 और 3 और क्या है 2 और 1, 2 और 1 लिखेंगे, 2 और 1, फिर इस लाइन को हटाएंगे हम, फिर आप क्या करेंगे इस लाइन को लेंगे तो 1 -1 क्या होगा 1 और -1 और क्या बचा आपको 2 और -7, 2 और -7। अब इसका निकालिए, यहाँ बचा 2 और -7। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो आपको आई कैप हुआ -1 हुआ, यहाँ आपको -21 हुआ। ठीक है, और क्या आपको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस रहता है 21 माइनस जे, और क्या इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 और इससे -6 हो गया, और प्लस के कैप इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना क्या आएगा आपको -7। ठीक है, -7 लिए, बचा का आपको यहाँ माइनस रहता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आपको 2। फाइनल क्या आएगा देखिए, तो फाइनल आएगा आपको 20 आई कैप, माइनस कीजिए 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, फिर 20 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ आपको
+5 हो जाएगा, +5J। यहाँ आपको हो जाएगा -5K। सॉल्व कीजिए। फिर हमको क्या करना है, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लीजिए। एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा आपको। तो क्या आएगा आपको, ये जो वैल्यू आया है A क्रॉस B का। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लेते हैं। A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलना है। तो क्या हो गया आपको, फाइनल जो आया है लिख लेते हैं, 20 I कैप और क्या आपको 5J कैप और क्या -5K कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो A क्रॉस B लिखेंगे इजकल टू 21 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर, 20 नहीं है 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 400 आ जाएगा। यहाँ आपको 25 और आपको यहाँ 25, ये रूट के अंदर में। तो लिखिए A क्रॉस B मैग्नीट्यूड आपको 450 आएगा। इसको आपको बाहर निकालेंगे तो 15 रूट से बाहर अंदर √2 आपका आंसर आएगा। एरिया ऑफ आपको निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम। नेक्स्ट आगे आपका आंसर 15 √2। नेक्स्ट